वर्कमैन कंपनसेशन फंड। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में। WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता क्या है? बेसिकली होता क्या है कि जब कंपनीज में या बिजनेस में, फॉर्म्स में कुछ भी वर्किंग होती है, तो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग या लेबर को किसी भी टाइप का फिजिकल एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, फिजिकल लॉस होने के चांस होते हैं, तो वहां पर पहले से ही एक फंड बना लिया जाता है फॉर कंपनसेट टू द वर्कर्स। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि बहुत बार जो है कि अभी चोट लग जाती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम उनको कंपनसेट कर देते हैं। तो अगर हम जिस डेट में रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उस डेट में कुछ भी पेमेंट हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, तो फंड हम पे एक्सेस बच जाता है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब हम एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हम आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी हम बनाते हैं और हमें ये चेक करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और बैलेंसेस को, तो वहां पर हम ये चेक करते हैं कि ये रिजर्व्स अगर हम पे कुछ बैलेंस है तो हम उनको पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। और अगर कुछ भी नहीं है अवेलेबल तो हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आपको दी होती हैं, मतलब 3-4 कंडीशंस इसमें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उन कंडीशंस के बेहाफ पे कैसे हमें वर्क करना है वो सब चीजें हमें यहाँ पे सीखनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, सपोज आपको बैलेंस शीट के अंदर जो ओल्ड बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट में क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात हो रही है, तो लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड अमाउंट आपको गिवन होती है। सपोज आई थिंक आपको जो है 10,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन फंड अवेलेबल है। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन में 10,000 रुपीज का वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है। अब इस 10,000 के फंड को हमें कैसे एडजस्ट करना है, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, वो सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सपोज ये जो 10,000 रुपीज का फंड अवेलेबल है और हमें यहाँ पर 2 पार्टनर्स ऑलरेडी गिवन है, सपोज ए एंड बी, और ए एंड बी का आपको रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2। वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है, रेशियो गिवन है साथ में 3:2, बट किसी भी टाइप की कोई लायबिलिटी, कोई एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड का क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग में, वो हमें यहाँ पे सीख। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस टाइप से कोई भी फंड आपके पास अवेलेबल है तो आपने क्या करना है, इस फंड को, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फंड जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ए बी सी। 3 पार्टनर्स हमारे पास हो गए, 2 पुराने पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स, एक न्यू पार्टनर है। तो हमें क्या करना है, इस 10,000 को इनके ओल्ड रेशियो में बाय WCF के नाम से 6,000 ए के अकाउंट में, 4,000 बी के अकाउंट में, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। तो 6,000 और 4,000 के हिसाब से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है, ओनली टैक्स। इतनी बात में किसी को कोई डाउट? सिंपली आपको फंड गिवन है और फंड हमने सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स में, ए एंड बी में, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं इन ओल्ड रेशियो। किसी सेकंड बात आती है कि अगर इस टाइप के फंड्स में आपको एक एडजस्टमेंट दे दी जाए, इस टाइप के फंड के साथ साथ आपको एक एडजस्टमेंट दे दी जाए, सपोज एक एडजस्टमेंट आ जाए आपके पास यहाँ पर, लायबिलिटी फॉर
वर्कमैन compensation of rupees suppose 6,000। इसमें एक सिचुएशन ऐड कर दी गई है कि आपको बैलेंस शीट में एज इट इज अमाउंट दी गई है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की 10,000 रुपीज, और साथ ही साथ आपको यहां पर कह दिया जाए कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ रुपीज 6,000, वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है वो 6,000 रुपीज है। अब बात आती है कि ऐसी सिचुएशंस में हम किस टाइप से इसको ट्रीट करेंगे। तो देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं तो सिंपली हमें क्या करना होता है, प्रोसेस अब भी वही रहेगा, बस ये चेक करना होता है कि लायबिलिटी और रिजर्व में से, लायबिलिटी और रिजर्व में से एक्सिस क्या है, ज्यादा क्या है। अगर हमारा रिजर्व ज्यादा है इट मींस लायबिलिटी डिडक्ट करने के बाद हम पे रिजर्व बैलेंस बचेगा, और अगर हमारी लायबिलिटी ज्यादा है इट मींस रिजर्व माइनस करने के बाद हमारी लायबिलिटी बचेगी। बैलेंस क्या बच रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे पास रिजर्व बचता है तो हम उसको सेम प्रोसेस में ट्रीट करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएंगी। मींस हम पे 10,000 का रिजर्व था और हमारे पास 6,000 की एट प्रेजेंट लायबिलिटी है, तो हमें क्या करना है, इस 10,000 में से 6,000 को लेस कर लेना है, बैलेंस 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन ओल्ड रेशो। तो आप यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे वो 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशो 3:2। ओल्ड रेशो हमारे पास 3:2 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,000 को, तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 2,400 एंड 1,600 रुपीज। इज दैट क्लियर? सेम प्रोसेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सिर्फ चेंजेस क्या करे हैं कि टोटल 10,000 डिस्ट्रीब्यूट न करके रिजर्व 10,000 था, 6,000 लायबिलिटी अराइज हो गई, बैलेंस बचा हमारे पास 4,000, हम इस 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,400 एंड 1,600। 3:2 अब भी मेंटेन करना है, बट यहाँ पर एक छोटा सा चेंज और करना है। छोटा सा चेंजेस क्या करने हैं हमें, यहाँ पे आपको साथ ही साथ बैलेंस शीट में जो न्यू बैलेंस शीट बनाई जाएगी उस बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड 6,000 रुपीज यहाँ पर मेंशन करनी है। सी पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हम न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने एक कॉलम बना के दिखा दिया है आपको, अदरवाइज ट्रीटमेंट उस पर नहीं होगा। जो प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होते हैं वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पर ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे 4,000 3 और 2 रेशो में, और देन जो बैलेंस ही हमारी 6,000 की लायबिलिटी थी उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इन बैलेंस शीट। ये आपके पास दो कंडीशन हो गई। पहला, जब आपको सिर्फ रिजर्व गिवन हो तो हम क्या करते हैं, दूसरी सिचुएशन जब रिजर्व के साथ लायबिलिटी गिवन हो और लायबिलिटी रिजर्व से कम हो तो हम क्या करते हैं। अब बात आती है कि हमें रिजर्व भी गिवन है, लायबिलिटी भी गिवन है, बट लायबिलिटी रिजर्व से ज्यादा हो जाए, या सिर्फ लायबिलिटी गिवन है तो हम क्या करेंगे। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, आगे की वीडियोस में आपको हम बताएंगे कि इससे आगे की कंडीशंस कैसे फुलफिल की जाती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और